हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है DQ। DQ स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। DQ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या है? क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एंड। जिस एंड पर हमारी इंसर्शन हो रही है दैट एंड इज नोन एज रियर, और जिस एंड पर हमारे पास डिलीशन हो रही है दैट एंड इज नोन एज फ्रंट। नाउ DQ is a special type of queue in which insertions and deletions are performed at both ends, rear as well as front। तो DQ में हमारे पास इंसर्शंस और डिलीशंस जो है वो बोथ एंड पर है, रियर पर भी और फ्रंट पर भी। हम किसी भी एंड से इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को और किसी भी एंड से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू नोन एज डबल एंडेड क्यू। DQ इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ and number two, input restricted DQ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। नाउ इन केस ऑफ आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, insertions are performed at both ends। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ में जो इंसर्शन है वो दोनों एंड से होगी, दैट इज फ्रंट एज वेल एज रियर, एंड डिलीशंस आर परफॉर्म्ड ओनली एट वन एंड कॉल्ड फ्रंट। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ में इंसर्शन जो है वो दोनों एंड से होगी, फ्रंट एज वेल एज रियर, और डिलीशन जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड से होगी। सो एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ इज सेम एज क्यू। तो ये एल्गोरिदम सेम रहेगा जो हमने क्यू में किया था स्टडी। नाउ द एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट, क्योंकि अब इंसर्शन दोनों एंड से होगी तो इस एल्गोरिदम में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमने सिंपल क्यू में किया था। तो आइए अब हम देखते हैं एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। सो दिस इज एन एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। सो हियर Q represents the queue, rear and front are the corresponding front and rear locations, n is the size of this queue, here n is equal to 7, and item is the value which we want to insert in this queue। तो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं जब हम, तो हमें चेक करना पड़ती है कंडीशन, दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन। मींस अगर क्यू फुल है और हम उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो कंडीशन। तो क्यू फुल कब होगा? जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 7, दैट इज n, लास्ट लोकेशन। तो अगर फ्रंट 1 है और रियर की वैल्यू n है तो क्या लिखे? ओवरफ्लो, और वहीं से रिटर्न कर दे, बाहर आ जाए, मींस कि हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। नाउ इन केस ऑफ आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, इंसर्शन हम फ्रंट एंड पे भी कर सकते हैं और रियर एंड पे भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमें फ्रंट एंड पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम चेक करेंगे क्या फ्रंट एंड पे कोई स्पेस है। तो हमने कैसे चेक किया? इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन 1, अगर फ्रंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेट अस सपोज फ्रंट हमारा है यहां पर 2 पोजीशन पर, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मींस लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्पेसेस हैं, तो हम वहां पर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्रंट ग्रेटर देन 1 है तो क्या करें? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1, तो फ्रंट यहां से कहां आ जाए?
यहां पर। तो फ्रंट अब पॉइंट करेगा एक एम्प्टी लोकेशन पर जहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एल्स अगर फ्रंट की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, अगर फ्रंट हमारा यहीं पर होता, फर्स्ट पोजीशन पर होता, तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते थे। तो क्या करता, सिंपली वहां से रिटर्न कर देता कि एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर फ्रंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या करें, अगर सपोज करो फ्रंट की वैल्यू होती 3, दिस वन, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, मींस एलिमेंट कहां इंसर्ट होगा, सेकंड पोजीशन पर। तो अगर फ्रंट ग्रेटर देन 1 है तो फ्रंट को करे फ्रंट -1, और क्योंकि उस लोकेशन पर, फ्रंट लोकेशन पर जो भी आइटम हमें इंसर्ट करनी है, लेट अस सपोज आइटम इज इक्वल टू 80, तो हमने उसे उस लोकेशन पर इंसर्ट कर दिया। तो फ्रंट की वैल्यू इस केस में यहां पर क्या थी, हमारे पास 3 थी, तो फ्रंट को हमने फ्रंट -1 किया 2, और क्यू के फ्रंट पर हमने इंसर्ट कर दिया आइटम दैट इज 80। सो इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करे, फ्रंट को फ्रंट -1 करे और वहां पर आइटम को इंसर्ट कर दे। सो दिस इज इंसर्शन एट फ्रंट एंड। नाउ इन केस ऑफ आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू हम फ्रंट एंड पर भी इंसर्ट कर सकते हैं और रियर एंड पर भी। नाउ दिस इज फॉर इंसर्शन एट रियर एंड। तब हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट एट रियर एंड। तो इन केस ऑफ रियर एंड हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड पर, रियर के राइट हैंड साइड पर स्पेस है। सो इफ रियर इज लेस देन एन, यहां पे रियर n के इक्वल है 7 के, तो हम देख सकते हैं क्यों फुल है, आगे स्पेस नहीं है। तो अगर रियर लेस देन n है, सपोज यहां पर हमारे पास रियर की वैल्यू है 5, दैट इज रियर इज लेस देन n। तो अगर रियर लेस देन n है तो क्या करे, रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट आउट करे और क्यू के रियर पर डाल दे आइटम दैट इज 80। एल्स अगर रियर लेस देन n नहीं है, यानी n के इक्वल है, यहां पर है, तो क्या करे, वहीं से रिटर्न कर दे कि हम एलिमेंट को रियर एंड पे इंसर्ट नहीं कर सकते। अब अगेन हम चेक करेंगे, तो रियर इज अगेन लेस देन n, दैट इज 6, तो रियर इज इक्वल टू रियर +1, और यहां पर हम आइटम इंसर्ट कर सकते हैं लेट 90। फिर हम चेक करेंगे क्या रियर लेस देन n है, नहीं, तो अब हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो क्या करे, रिटर्न कर दे। सो इन केस ऑफ आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू हम इंसर्शन फ्रंट एंड पर भी कर सकते हैं और रियर एंड पर भी। तो यूजर इसे अपनी चॉइस एंटर करेगा इसमें कि वो कहां पर इंसर्शन करना चाहता है, फ्रंट एंड पर या रियर एंड पर, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एल्गोरिदम रन करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डीक्यू इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। नाउ इन केस ऑफ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू we can insert element only at one end, that is known as rear, but we can perform deletions from both ends, that is from rear as well as from front. So input restricted DQ के केस में इंसर्शन जो है वो एक ही एंड से होगी, that is rear end, और डिलीशन जो है वो both एंड से होगी, rear and front. So the algorithm to insert element in case of input restricted DQ remains same as linear Q. तो जो एल्गोरिदम हमने लीनियर क्यू में किया था इंसर्शन का, वो एल्गोरिदम सेम रहेगा। डिफरेंस कहां होगा, डिलीशन एल्गोरिदम में, क्योंकि अब हम रियर और फ्रंट दोनों पोजीशंस पर डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ. So this is an algorithm to delete an element from input restricted DQ. तो डिलीशन के केस में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं अंडरफ्लो, दैट मींस अगर Q एम्प्टी है और हमको डिलीट कर रहे हैं उसमें से, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो कंडीशन। तो Q एम्प्टी कब होता है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू 0। जब फ्रंट और रियर दोनों क्या है, 0 है, दैट मीन्स दिस क्यू इज एम्प्टी। फ्रंट 0 है, रियर 0 है, नल है, सो क्यू इज एम्प्टी। तो राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न, तो अंडरफ्लो लिखे और वहीं से बाहर आ जाए, रिटर्न कर दे। इफ
फ्रंट गिव्स ग्रेटर देन 0। अब हम डिलीशन जो है फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, रियर एंड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड। तो अगर फ्रंट मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं एलिमेंट कब डिलीट कर पाऊंगा, जब फ्रंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। हियर फ्रंट इज इक्वल टू 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आइटम में क्या आ जाए, क्यू ऑफ फ्रंट। तो आइटम में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ फ्रंट दैट मीन्स क्यू ऑफ 3। क्यू ऑफ 3 पर क्या वैल्यू है, दैट इज 30। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे हम यहां से, दिस वैल्यू 30। तो आइटम में आ जाए क्यू ऑफ फ्रंट एंड रिटर्न आइटम, इसे हम रिटर्न कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कहीं फ्रंट और रियर इक्वल तो नहीं थे। अगर फ्रंट और रियर इक्वल है दैट मीन्स क्यू में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर फ्रंट और रियर इक्वल है हमारे पास, यही फ्रंट है यही रियर है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट। और उस एलिमेंट को हम किस में डाल चुके हैं, आइटम में। तो अब हमारा फिर से फ्रंट और रियर क्या हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है, तो फ्रंट और रियर फिर से क्या हो जाएंगे, 0। एल्स अगर फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पर नहीं थे, नाउ दिस इज फ्रंट एंड दिस इज रियर। तो अब हमने फ्रंट से एलिमेंट डिलीट कर दिया, आइटम में डाल दिया, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फ्रंट जो है वो नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले हमने चेक करा अगर फ्रंट 0 से ज्यादा है तो हम आइटम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने आइटम में डाल दिया क्यू के फ्रंट पर जो भी वैल्यू थी। फिर हमने कंडीशन चेक करी, अगर फ्रंट और रियर इक्वल थे तो आइटम में डालने के बाद दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट था। वरना सिंपली फ्रंट जो है वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा आफ्टर डिलीशन ऑफ 30। नाउ इफ रियर इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज व्हेन वी वांट टू डिलीट फ्रॉम रियर एंड, जब हम रियर एंड से डिलीट करेंगे। तो हमने चेक किया अगर रियर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अगर रियर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम डिलीट कर सकते हैं। लेट अगेन दिस इज फ्रंट एंड दिस इज रियर। तो अगर जो रियर की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर रियर की वैल्यू क्या है, कौन सी लोकेशन है, 5। यस इट इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करें, आइटम में डाल देंगे क्यू ऑफ रियर। तो आइटम में मैंने डाल दिया क्यू ऑफ रियर यानी क्यू ऑफ 5 दैट इज 50 एंड रिटर्न आइटम, उस आइटम को मैंने रिटर्न कर दिया। तो अगर रियर ग्रेटर देन 0 था, यस, आइटम में आ गया जो भी रियर पर वैल्यू पड़ी है 50 और उस आइटम को मैंने रिटर्न कर दिया। अब फिर से हमें चेक करना पड़ेगा अगर फ्रंट और रियर इक्वल थे, अगर यही मेरा रियर है और यही मेरा फ्रंट होता, यहां पर ये 30 और 40 नहीं होते एलिमेंट, तो इस 50 को डिलीट करने के बाद क्यू क्या हो जाता है, एम्प्टी। तो फ्रंट भी 0 और रियर भी 0। तो अगर फ्रंट रियर के इक्वल था तो फ्रंट और रियर दोनों 0 हो जाएंगे आफ्टर डिलीशन ऑफ दिस 50। एल्स अब फ्रंट और रियर मेरे अलग अलग हैं, ये मेरे पास रियर था 50 और ये मेरे पास फ्रंट था, दोनों अलग अलग हैं। अब रियर से मैंने 50 एलिमेंट डिलीट कर दिया तो रियर क्या हो जाएगा, एक पोजीशन बैकवर्ड, दैट मीन्स रियर इज इक्वल टू रियर माइनस 1। अब रियर की क्या पोजीशन हो जाएगी, 4। तो अगर हम एलिमेंट फ्रंट से डिलीट करेंगे तो फ्रंट एक पोजीशन आगे मूव करेगा, अगर हम एलिमेंट रियर से डिलीट करेंगे तो रियर एक पोजीशन बैकवर्ड मूव करेगा। सो अगेन जब हम इसका कोड करेंगे तो यूजर ऑप्शन डालेगा कि वेदर ही वांट्स टू डिलीट डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड और फ्रॉम रियर एंड, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस जो है वो रन करेंगी। थैंक यू।